आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। विधानसभा क्षेत्र नाहन की ग्राम पंचायत पड़दुनी में दर्जनों ग्रामीण वन विभाग व जिला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। क्षेत्र में घुमंतु गुर्जरों की संख्या को लेकर ग्रामीण परेशान है। यहां बढ़ते घुमंतु गुर्जरों के डेरे स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बने हैं। वहीं यहां गुर्जरों के डेरों में संदिग्ध गतिविधियों की भी आशंका जताई गई है, जिससे लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की श्रेय पर इन घुमंतु गुर्जरों को यहां बिना परमिट बसाया जा रहा है, जिसके चलते गांव के लोगों की जहां फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं पशुओं के लिए घास पत्ती नहीं मिल पा रही है। लगातार क्षेत्र में बढ़ती आबादी भी गंदगी का आलम है। गांव में पेयजल स्रोत भी लगातार दूषित हो रहा है। विभाग इन्होंने हमारे पास एक प्रस्ताव दिया था। ग्राम पंचायत परदूनी के प्रधान वगैरह और कुछ बुद्धिजीवी लोग मेरे पास यहाँ आए थे, वो प्रस्ताव मेरे को दिया। उसके तहत मैंने गुजरों को नोटिस जारी किए थे कि आप ये बताइए कि आप यहाँ किस प्रकार से क्यों बैठे हुए हैं। तो उसके लिए हमारे वन मंडल अधिकारी साहब ने एसीएफ साहब को इंक्वायरी के ऊपर लगाया था कि कैसे यहाँ पे ठहरे हुए हैं और इनका कौन सा गंतव्य स्थान है। तो एसीएफ साहब ने इंक्वायरी पूरी करके उसकी रिपोर्ट दे दी है, और जिसके लिए अब हमारे वन मंडल अधिकारी ने कंजर्वेटर हमारे मुख्य आरण्यपाल नाहन जी को इसके बारे में अवगत करा दिया है, लिख दिया है। इनों की समस्या है सर, गुजरों को यहाँ पे जो गुजर परदूनी जंगल में कंपार्टमेंट हमारे फॉरेस्ट आरएफ परदूनी C12 में कुछ गुज्जर यहाँ पे रहते हैं अपने मवेशी वगैरह के साथ। तो उनको यहाँ से हटाने के लिए लोगों की मांग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। देखिए सर, हमारा जो फॉरेस्ट का काम है वो हमारे जो बीट गार्ड हैं या हमारे वनखंड अधिकारी हैं वो जंगल में दिन के समय जाते हैं। गुजरों के रात के हमें नहीं पता कि वहाँ कौन आता है या नहीं आता। इसके बारे में मैं नहीं कुछ भी कह सकता। समस्याएं तो हमारी ग्रामीणों की जो मेन समस्या है वो घास पत्ती को लेकर के है। ये हमारे घरों के नज़दीक बसते जा रहे हैं और इनसे और भी खतरा है। इनके बाद बाहर से लोग आते हैं, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। ना जाने किस प्रकार के लोग इनके पास आ रहे होंगे, जो सुबह शाम को 7 बजे 8 बजे इनके पास अंधेरे में आते हैं और सुबह 5 बजे या 6 बजे तक निकल जाते हैं अंधेरे। इनकी जो मैंने बताई आपको कि इनके पास बाहर के लोग आते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि हमें प्रशासन यहाँ से पता लगा है नगरी कॉलोनी से ही कि ये लोग रात को 14 अगस्त के दिन इन्होंने झंडा फहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए इन्होंने। सर, हमें ये समस्या है कि जो ये गुज्जर है यहाँ पर, कि जो इनको जहाँ पे इनका परमिट दिया है इनको वहीं पर भेजा जाए। इन्होंने जो गांव में यहाँ पर घर बना रखे हैं अपने, और जो पानी के जल स्रोत हैं उनमें भी बड़ी गंदगी फैला रखी है। इस प्रकार की समस्या आ रही है। हमको इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमको इनका निकालने का मतलब नहीं कि सिर्फ जहाँ पे इनको परमिट दिया है ये इनको वहीं पर ही भेजा जाए। हमारा ये अनुरोध है विद्युत विभाग से भी और वन विभाग से भी। हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं। हमारा जो धरने का प्रदर्शन है इसका मकसद यही है कि इनको इनके स्थान पर भेजा जाए। समस्या तो सर बहुत है, लेकिन जैसे हमारे पानी तो पहले भी बात हो चुकी है कि पानी के स्रोत खराब हो रहे हैं। उसके बाद हमारे खेती बाड़ी किसानों की खराब हो रही है। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे हमारी पत्ती लकड़ी हर समस्या तो बहुत हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीणों के यहाँ पर जो जंगल थे वहाँ पर लगभग 40-50 साल पहले को जो गुज्जर आते घुमंतु गुज्जर, उनको गर्मियों के लिए पहाड़ पर, सर्दियों के लिए यहाँ पर नीचे मैदानी इलाका में आते थे। तो 1 या 2 डेरे को परमिशन दी गई थी, पर अब आज की डेट में 50 से 60 डेरे इनके हो चुके हैं। और एक डेरे में कितनी अधिक संख्या निश्चित होनी चाहिए ये भी कुछ उसमें फिक्स हुआ नहीं है। ये पहला सब्जेक्ट इनका था। दूसरा ये था कि ये लोग यहाँ पर इन्होंने गांव बसा, जबकि शब्द है घुमंतु, घूमने फिरने वाले लोग, लेकिन इन्होंने स्थायी रूप से यहाँ अपने गांव बसा लिए। अगली समस्या है कि केवल समस्या इनसे नहीं है, समस्या ये भी है कि यहाँ पर जो बाहर अभी हमारे जो रेंजर ऑफिसर साहब उन्होंने भी कहा कि बाहर से लोग आते हैं, इनकी रात को क्लास लगा के फिर यहाँ से निकल जाते हैं। कौन लोग आते हैं वो प्रशासन देखता क्यों नहीं?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा कोई कानून हिंदुस्तान में बना नहीं बना, अगर बना है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, वो बाहर से कौन आ रहे हैं, उनकी छानबीन होनी चाहिए। अगला ये कि इनको बिजली और पानी के कनेक्शन दे कैसे दिए। यहाँ पर जो लोकल व्यक्ति है जो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उनको जो बिजली पानी कनेक्शन के लिए वो डिमांड करते हैं तो विभाग उनकी फाइल 10 बार वापस करते हैं। बाद में लोग हमारे पास आते, नहीं जी करवा दो जी, तब हम लोगों को फ़ोन करने होते हैं, तब जाके कनेक्शन होते हैं। और इनके कनेक्शन कैसे कर दिए, ये भी समस्या परे का विषय है। हर स्तर पे हुई है, BO ऑफिस से लेकर रेंजर ऑफिस, SDM, DC सब जगह लोग हैं और कईयों महीनों से जा रहे हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि प्रेशर है, दबाव है, कहीं ना कहीं नेताओं का दबाव रहता है, अधिकारियों ऊपर भी। वो अभी एक हफ्ता हो गया बैठ के गाँव वालों को, 1 हफ्ते बाद यहाँ पर RO साहब आते हैं तो साफ जाहिर होता है, उन्होंने कहा कि जी बिजली पानी कनेक्शन देने वाले कोई और है। क्लास लगा यहाँ पर जो भी उनका शिक्षा होती है, जो भी होता है देश विरोधी, सीधी सी बात है, देश विरोधी गतिविधियाँ होती है वो। इनको जो पानी के सोर्स खराब कर दिए। जहाँ पर शमशान घाट है और पानी का सोर्स है, जहाँ पर मुर्दों के अंतिम संस्कार होते हैं, इनके पास शौचालय जैसा कुछ व्यवस्था है नहीं।